मुजफ्फरपुर की 15 साल की श्रेया एक खत लिखती है। उस खत में लिखा होता है कि आई एम सॉरी, मेरा लाश ढूंढने का प्रयास मत करिएगा। हम गंगा किनारे जाकर अपना जान देने जा रहे हैं। हमको जितना जिंदगी जीना था हम जी लिए। मेरा मार्क्स कम आया, जो आपका इंसल्ट हुआ वो मेरे मरने के बाद ठीक हो जाएगा। और अगर लोग पूछेंगे तो कहिएगा कि उसको हार्ट अटैक आ गया। ये खबर करने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपने अपने बच्चों को यह समझा सकें कि सफलता के बाद के प्लान के बावजूद आपको विफलता के बाद का प्लान बनाना चाहिए। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ रहा है और आप तमाम कहानियों को सुन रहे होंगे, जहां पर कई कहानियां ऐसी आ रही होंगी कि मेहनत करके किसी बच्चे ने 95% नंबर ला लिए। कोई कहानी ऐसी होगी कि वो कोई रिक्शा वाला का बेटा 100% नंबर लाया और उसके बाद तमाम उस पर स्टोरीज हो रही होंगी। लेकिन मुजफ्फरपुर के 15 साल की श्रेया की कहानी इसीलिए जरूरी है क्योंकि सोचिए, एक 15 साल की लड़की लिख रही है कि मेरे कम नंबर आने से जो मेरे माँ बाप का इंसल्ट हुआ होगा वो हम मर कर खत्म कर रहे हैं। और अगर कोई पूछेगा कि आपकी बेटी कहां गई तो कहिएगा कि उसको हार्ट अटैक आ गया। 15 साल की श्रेया मुजफ्फरपुर में अपने नानी के यहां गई थी। माता पिता भी साथ गए थे। उसके बाद उसकी नानी के यहां जाकर उस लड़की ने कहा अपने माता पिता को कि आप लोग घर जाइए, हम सावन का मेला देखकर आएंगे। माता पिता चले गए और उसके बाद बीच में श्रेया का 10वीं का रिजल्ट आ गया। उसको लग रहा था कि उसका रिजल्ट 90% से ज्यादा आएगा, लेकिन गलती से उसका रिजल्ट आ गया 59%। और ये देखकर श्रेया सदमे में चली गई। रात को श्रेया सोने जाती है और उसके बाद सुबह जब दरवाजा खोला जाता है तो श्रेया अपने कमरे में नहीं होती है। बिस्तर पर एक नोट लिखा होता है और नोट में लिखा हुआ है कि हमको अपना जिंदगी जितना जीना था हम जी लिए, अब हम नहीं जिएंगे। आई एम सॉरी, मेरे बॉडी को खोजने का प्रयास मत करिएगा। ये कहानी सुनकर फिल्म छिछोरे की याद आती है। वो छिछोरे फिल्म जिसमें सुशांत सिंह राजपूत हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि सफलता के बाद का प्लान सबके पास होता है, लेकिन हमारे माँ बाप, हमारे शिक्षक, हमारे दोस्त, हमारे गुरु हमें ये नहीं बताते कि अगर हम सफल नहीं हुए तो हम उसके बाद क्या करेंगे। ये इतनी जरूरी बात है कि आपको बतानी बहुत जरूरी है। मुजफ्फरपुर के श्रेया के पापा वीडियो पर आकर मीडिया वालों के सामने कह रहे हैं कि तुम जहां कहीं भी हो बेटी आ जाओ, हम तुमको कुछ नहीं बोलेंगे। तुम्हारे बिना तुम्हारे बाप अकेला है। उस लड़की की मां ने पिछले 2 दिनों से खाना नहीं खाया है, घर में चूल्हा नहीं जल रहा। पूरे परिवार वाले पागलों की तरह अपनी बेटी श्रेया को खोज रहे हैं, लेकिन श्रेया नहीं मिल रही है। मुजफ्फरपुर की पुलिस लगातार इस बात के प्रयास में लगी हुई है कि कैसे भी श्रेया को खोज निकाला जाए, लेकिन श्रेया मिल नहीं रही है। उसकी बहनें इस बात का अपील कर रही हैं कि तुम जहां कहीं भी आ जाओ, लेकिन श्रेया मिल नहीं रही है। श्रेया कहीं चली गई है। उसके बिस्तर से जो खत मिला उसको देखकर यही लगता है कि वो बहुत डिप्रेशन में थी। नंबर उसको लग रहा था कि 90% आएंगे, 59% आए तो वो अपना होश खो बैठी और उसके बाद वो घर छोड़कर जा चुकी है। उसने पत्र में यह भी लिखा है कि हम गंगा किनारे जाकर अपना जान दे देंगे और हमको ढूंढने का प्रयास आप लोग मत करिएगा, क्योंकि हमको जितना दिन जिंदगी जीना था हम जी लिए। आप इस बात को समझिएगा कि आजकल के बच्चे कम नंबर को लाना मतलब इंसल्ट समझते हैं। वो लिखती है कि जो कम नंबर लाने से आप लोग का इंसल्ट हुआ है, मेरे मर जाने के बाद वो इंसल्ट थोड़ा कम होगा। और अगर कोई पूछे कि आपकी बेटी कहां है तो कहिएगा कि उसको हार्ट अटैक आ गया। एक 15 साल के बच्चे में हार्ट अटैक का बहाना, एक 15 साल के बच्चे में ये बहाना आना कि वो लिख रहा है कि मरने के बाद आप कहिएगा कि हार्ट अटैक आ गया, हमको जितना जीना था हम उतना जी लिए। ये सोचिए अपने आप में कितना मतलब दुखद है और इस पर सोचने की जरूरत है हमारे माँ बाप को, हमारे शिक्षकों को और हमारे समाज को। मुजफ्फरपुर की श्रेया अभी तक मिली नहीं है, उसको खोजा जा रहा है। उसके पिता, उसके माता, उसका भाई, उसका बहन लगातार इस बात के प्रयास में है कि बस वो घर लौट आए। और हम वो उनको कहना चाहते हैं कि तुम्हारे कम नंबर से हम निराश नहीं हैं, लेकिन पता नहीं श्रेया इस दुनिया में भी है या नहीं। अगर है तो कब मिलेगी पता नहीं, वो कहीं भाग गई। लेकिन सवाल जो खड़ा होता है वो ये है कि हर वर्ष जब एग्जाम के रिजल्ट आते हैं तब कितने छात्र ऐसे ही भाग जाते हैं। मेरे पास 5 उदाहरण है। पांचों उदाहरण ये बताते हैं कि बच्चों के कम नंबर आए तो या तो वो छत से कूद के मर गए, या कहीं घर छोड़कर भाग गए, या उनको लगा कि अब तो जीने का कोई मतलब नहीं है। और मतलब 10वीं और 12वीं के रिजल्ट से उन्होंने ये तय कर लिया कि उनका जीवन अब समाप्त हो गया। बहरहाल ये खबर से ज्यादा मेरे हिसाब से सीख है, ताकि आप तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को, आप अपने भाई को, आप अपने बहन को इस बात का प्रेशर ना डालें
कि अगर तुम अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। कम नंबर लाने वाले ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अरबों रुपए कमाए हैं, तमाम सफलता को छुआ है, उस शिखर तक पहुंचे हैं जहां पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है, और नंबर ये डिसीजन नहीं लेता है कि आप कहां पहुंचेंगे। हमारी भी अपील है कि मुजफ्फरपुर की श्रेया का अगर ये वीडियो देख रही हो, अगर इस दुनिया में हो, तो अपने माँ बाप के पास लौट जाए। और उन सारे माँ बाप को लिए एक नसीहत है कि आप अपने बच्चों को उनके नंबर से जज मत करिए, उनको कहिए कि अपने हिसाब से पढ़ें। ये दुनिया बहुत छोटी है, उम्र भी बहुत छोटी है, तो कम से कम वो अपनी जिंदगी को खुल के बेहतर तरीके से जी ले। बहरहाल ऐसा ना हो, हम ऐसी कामना करते हैं। बाकी आप श्रेया जैसे बच्चों को या उन बच्चों को जिनको कम नंबर आया है, उनको क्या नसीहत देना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप द नेशन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।